सर एक चीज मेरे को आप ये बताओ, ये तो सारा सही है, आपके लिए हरियाणा क्या है? ये एक बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन और छोटा सा भी है थोड़ा। हरियाणा बहुत बड़ी हस्ती है अपने। हस्ती है, बिल्कुल। देखो, यही महाभारत हुआ, हाँ, यही बड़े बड़े लोग हुए, हम्म, कवि भी हुए। पंडित लक्ष्मी जो है, हम्म, मैं तो उसको शेक्सपियर के बराबर मानता हूँ। हम्म, कोई कम नहीं था वो। हम्म, लेकिन वो हरियाणवी भाषा बाकी जानते नहीं कोई। हम्म, अंग्रेजी अंग्रेजों ने सारी दुनिया में पढ़ा दी, हम्म, तो शेक्सपियर सारी दुनिया में पढ़ा जाता है। हम्म, और लक्ष्मी को कोई पढ़ता नहीं, वो तो हरियाणा वाले ही। आजकल के बच्चे तो हरियाणवी भी ना समझे वो तो उसने उसमें लिखे। लेकिन वो कम नहीं था, तो मुकाबले का था। इतना अच्छा, बड़ा कवि था। हम्म, मैं जब एमएलए था तो मैंने कहा, मैं कहा कुछ शर्म करो, हम्म, उनके नाम से भी कुछ बनाओ। हम्म, तो वहाँ फिर उसके गांव में ही हम्म। ये आर्ट्स की जो यूनिवर्सिटी है। दादा लक्ष्मीचंद, हाँ, वो फिल्म स्कूल जो है रो। हाँ, वही। नहीं, वो वहाँ जो बॉर्डर है अपना, हम्म, कुंडली बॉर्डर कौन सा बोलते हैं। हाँ हो गए, मैंने खुद ने हाँ, ये हरियाणा दिल्ली का, जब दिल्ली आते हैं। अच्छा, इस साइड वाला जो है। हाँ, हाँ, तो हम आते हैं ना वहीं उसी हम्म, से। तो उस पे गांव था उनका, बॉर्डर पे। हम्म, तो मैंने कहा भी यहाँ इस गांव में बनाओ। हम्म। तो उसी गांव में वो आर्ट्स की यूनिवर्सिटी बना रखी, उन्हीं के नाम से है, हाँ, वो पंडित एक लक्ष्मी फिल्म चंद स्कूल से। है वो, सुपा कहते हैं वो शायद उसको। हाँ, रोहतक में उस उन्हीं के नाम नहीं पे। नहीं, रोहतक नहीं, अच्छा, उस गांव में उस भी है। जगह में यूनिवर्सिटी है। अच्छा, 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 यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स, ये अच्छा। ये गाने वाने की, पेंटिंग की, इनकी सब की। सर एक, ये जो राई नहीं है, हाँ, राइट है। राई के पास ही है। अच्छा, उसका गांव राई के साथ ही था वहाँ। बाढ़ सा बॉर्डर है, पता नहीं कौन सा बॉर्डर है, तो सही है। और वहाँ वहाँ है। ओके। सर एक मेरे को ये बात बताओ, जैसे इंग्लिश लिटरेचर में आप पढ़ते हो, स्टार्टिंग में मेरे को भी बड़ा शौक था इंग्लिश लिटरेचर का। और मेरे मतलब स्कूल में 8वीं 9वीं में जो मेरे को पहली बार कॉन्शियसली मैंने पढ़ा था किसी को, तो मैंने पढ़ा था विलियम वर्ड्सवर्थ को। और विलियम वर्ड्सवर्थ को मैंने पढ़ा तो उसकी एक पोएम पढ़ी थी मैंने, सॉलिटरी रिवर, और वो मेरे को बड़ी गजब लगी थी। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ा, तो मेरे को लगता था कि भाई ये तो बहुत ही बड़ा बंदा है, मतलब शेक्सपियर से भी बड़ा बंदा है। मेरे को वो भी बड़ा लगता था उससे, मतलब नहीं शेक्सपियर से था भी भी बड़ा खैर। लगता था वो। खैर शेक्सपियर तो हाँ, ड्रामेटिस्ट था ना, हाँ, हाँ, तो वो हाँ, अलग बात है। इसकी तो तो अपनी पोएम्स हैं। हाँ, अब ड्रामा तो उसने सारी दुनिया के हाँ, बारे में, कैरेक्टर्स, हम्म, हिस्ट्री, वो सब कुछ है ना। हिस्ट्री प्लेज हैं, कॉमेडीज हैं, ट्रेजेडीज हैं, हम्म, रोमांसेज हैं। हम्म। तो वो बात तो नहीं है। नहीं वो नहीं है, वो तो मतलब। लक्ष्मी में तो है। हाँ, लक्ष्मी ने तो उतने ही सांग कर रखे हैं जितने शेक्सपियर के प्लेज हैं। उसी तरह के सांग होते थे, और सब में रागनियों के थ्रू, पोइम्स के थ्रू वो सारी कहानी बताते थे वो। ये सारा सीन है। हमने तो वो खुद सुन रखी है ना। हम तो सारी सारी रात बैठते थे वो सांग सुनने के लिए उनके। तो एक में वो कि लड़की से प्यार करता है, उसका सुना शादी हो रही है, तो वो बाबा बन के जा है। उन दिनों साधन कुछ होते नहीं थे, पैदल जा। तो फिर वो पूछे कि भाई कई कोस रह गया वो। कहता 4 कोस और है। कहता फिर 4 कोस की सुन के बाबा रेल हो लिया। ऐसी बढ़िया रागनियां होती थी उनकी। सर मैं जो ये आपको बात कर रहा था ना, ये जो आपका हेमिंगवे वाला, हम्म हेमिंगवे की जो राइटिंग है उसमें सबसे ज्यादा तो उनके एक्सपीरियंस देखते हैं, स्पेशली जो वॉर में गए हैं, जो, कोई वॉर नहीं छोड़ी उन्होंने। हाँ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 30-35 सेकंड वर्ल्ड वॉर। की तो डेथ हो हाँ, गई उसकी, लेकिन वो हाँ, जब तक जिंदा रहा हम्म, हर वॉर में गया। हाँ, जो बाद में उसकी कुछ आंखें खराब हो गई थी तो वो भर्ती करें ना उसको, हम्म, तो एम्बुलेंस ड्राइवर बन के गया, वॉर नहीं छोड़ी। और एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये भी तो है उसका, हेमिंगवे का, कि वो उसका एक प्लेन क्रैश हो गया था, और प्लेन क्रैश हुआ और जहां पे वो गिरा तो वहां तो ज्यादा उसको चोट नहीं आई, तो जो दोबारा प्लेन लेने आया उसको, उसमें वो बैठ के वो भी क्रैश हो गया। तो वो इंजर्ड हुआ। उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी इतनी क्यों है?
और ये full तो of- full किस्मत of- अपनी, हाँ। उसका तो क्या कर सकते हैं। और एक तो वो एडवेंचरस बहुत था ना, परवाह नहीं करता था अपनी जिंदगी की। हाँ वो जहाँ भी एडवेंचर हो, कोई वॉर हो रही है, कोई और बुल फाइट हर बार देखने जाता था। हाँ, बड़ा शौक था उसको बुल फाइट हाँ, का। और बुल फाइट वो बुल्स की स्पेन में हुआ करती है। हम्म, तो वो बुल्स जो हैं दौड़े जाते थे, रास्ते में कोई आदमी आके सर पे उठा के हम्म, फेंक दे उसको, बहुतों की डेथ भी हो जाती थी। लेकिन लोगों को शौक था, देखने जाते थे उसको। आज तक भी चलती है बुल फाइट। हेमिंगवे ने कभी छोड़ी नहीं, वो हम्म, हर साल जाता था स्पेन में। ये भी। तो स्पेन पे भी उसकी किताब है, स्पेनिश सिविल वॉर पे भी है। एक चीज उन्होंने कही थी सर 1953 या 54 में, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था ये जो बड़े बड़े अवार्ड जो मिलते हैं उनको, कि भाई ये जितने बड़े अवार्ड आप देते हो इसकी वजह से आदमी की क्रिएटिविटी लिमिट हो जाती है। वो कहता था कि भाई आपने अगर किसी को नोबेल प्राइज दे दिया तो वो तो लिख रहा है, तो वो तो उस प्राइम नोबेल के लिए लिख रहा है, और अब उसने वो अचीव कर दिया है तो उसका क्या इंस्पिरेशन रहेगा फिर लिखने का। तो उसने एग्जैक्ट उसके शब्द थे कि नॉट ए सिंगल सन ऑफ बिट्स राइट समथिंग वर्देबल आफ्टर विनिंग द नोबेल प्राइज, और उसी को अगले साल मिल गया नोबेल। यही बोल ये तो ये लेने के लिए दूसरों को गालियां दे रहा था क्या? ह्यूमंस की वीकनेस भी होती है सब। उसको शराब का बहुत शौक था, वो तो हर वेस्ट वाले को होता। एक ये पागल था इनके पीछे बुल फाइट के, वुमेनाइजर भी तो था, झूठ भी बहुत बोलता था वो। नहीं ऐसा था। नहीं था। नहीं। आपने पीएचडी करी तो आप फेवर ले रहे हो उसका। नहीं, मैं तो देखो उसकी अच्छाइयां देखता हूँ, बाकी कमजोरियां क्या देख। नहीं, अच्छा ही तो सर इतना गजब का लिखा है उसने, जो लिखा है वो तो मतलब मार्वलेस है। हाँ, मार्क ट्वेन, और उनके बाद उसी का तो नंबर आता है अमेरिकन लिटरेचर। मार्क ट्वेन अरबी कुछ नहीं है उसके सामने, क्योंकि उनने तो अपने कमरे में बैठ के लिख दिया। फॉकनर भी था ना। हाँ, हाँ, लेकिन इसने तो हर चीज एक्सपीरियंस की है, खुद हाँ। देखी है तब लिखा है। वो किलिमंजारो और वाले बाकी जो- अपने कमरे में बैठे लिखे जाओ कुछ भी, हम्म, लेकिन इन्होंने तो खुद देखा है, हम्म, खुद पार्टिसिपेट किया तब लिखा है। हम्म। तो सर एक चीज दिमाग में ये उभरती कि जितने भी ये लेखक होते हैं, क्या लेखक होने का मतलब ये भी है कि वो अच्छा इंसान होता है? नहीं, जरूरी नहीं, एक टैलेंट है। देखो कई ये अच्छे प्लेयर्स हैं, हम्म, अब वो भी एक है, उनमें हुनर है, हम्म, लेकिन वो जरूरी से नहीं कि अच्छा इंसान भी होगा। हम्म, गलत आदतें भी पड़ जाती है, उल्टे काम भी कर देते हैं। इतने इन्होंने स्पोर्ट्स पर्सन ने, एक्टर्स ने क्रिमिनल एक्टिविटीज भी की है। हम्म, तो वो इंसानियत अपनी जगह है, हम्म। तो ये टैलेंट अलग है। अच्छा, हाँ, इनमें दोनों में जरूरी नहीं कोई मेल हो। अच्छा।